जय हिंद दोस्तों, मैं आपका विपिन। तो आज की वीडियो को जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि हमारा जो ड्राइंग होता है उसको हम लोग फोल्ड कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हो, ये फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे मेरा कर्सर है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे लिखा हुआ A1 यानी A1 साइज़ का ये शीट है और इसको हमें फ़ोल्ड करना है। तो फ़ोल्ड करने के लिए हमने क्या करना है, पहले तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, जिसमें आपको डायमेंशन यहाँ पे ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा होगा 210, 210, 210 एंड 211। ठीक है, इस तरह से आपको डिवाइड करने होंगे और उसके बाद इसकी जो विड्थ होती है उस विड्थ के आपको हाफ करके उसको फ़ोल्ड करना है। और फोल्ड करने का तरीका आपको कुछ यहाँ पे दिखाया गया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको फ़ोल्ड करना है। आप कभी भी फ़ोल्ड करोगे पहले सेंटर से फ़ोल्ड करोगे, फिर उसके बाद सेंटर से बाहर की तरफ फ़ोल्ड कर दोगे, यानी कि ये टाइटल ब्लॉक जो है वो आपका वो हमेशा बाहर की तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद ये आपका फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको आउटसाइड टू इनसाइड ला करके फ़ोल्ड कर दोगे टाइटल ब्लॉक की तरफ, और ये आपका जो है ये ड्राइंग जो है फोल्ड हो जाएगा। कभी भी टाइटल ब्लॉक जो है वो सामने की तरफ होना चाहिए, ताकि कोई भी ये देख करके समझ जाए कि हम कौन सी ड्राइंग को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बी वाले पॉइंट पे आते हैं। तो ये E2 साइज़ की शीट है, इसकी साइज़ जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करी जा रही है 420 इंटू 594 mm है। तो इसको फोल्ड करने का तरीका क्या है, इसकी जो साइज़ है यहाँ पे आप देख सकते हो 210, 210, और बाकी जो डिस्टेंस बच गया वो इसको हमें आपस में फ़ोल्ड करना है। बट ध्यान रहे कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद हमें जो है टाइटल ब्लॉक को ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं A3 साइज़ की सीट की तरफ। तो A3 का जो साइज़ होती है वो जो लेंथ है 420 इंटू 297, उसको बस हमें क्या करना होता है, सीधा उल्टा फोल्ड कर देना होता है, जैसा कि आप यहाँ बगल में ड्राइंग में देख रहे होगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई, हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया। तो बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट ये होता है कि हमें टाइटल ब्लॉक के बारे में बताएं। तो दोस्तों, टाइटल ब्लॉक के कई तरीके होते हैं, जो हम लोग कॉलेज वगैरह में बनाते हैं उसका अलग तरीका है, इंडस्ट्रीज़ में जो बनती हैं वो उसके अलग तरीके हैं, और जो शिपयार्ड्स में बनते हैं उसके अलग ही तरीके होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं आगे धीरे धीरे। और ये जो मैं PDF जो लेकर के चल रहा हूँ, आप इसको सर्च करोगे तो ये अपने इंडियन गवर्नमेंट का ही है, इंजीनियरिंग ड्राइंग करके, जिसको स्किल करके कुछ जो गवर्नमेंट ने निकाला था, मुझे याद नहीं आ रहा है उस समय, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ऐसा करके कुछ था, तो शायद उसका ये PDF है। बहुत ही अच्छी PDF है, आप चाहो तो डाउनलोड करके आप खुद से देख सकते हो। बट आपके पास अगर उतना टाइम नहीं है तो मैं खुद एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको उतना ज़्यादा उसमें तामझाम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस 500 पेजेस या फिर पता नहीं कितने पेजेस की ये बुक है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पहले तो ड्राइंग शीट्स के बारे में समझ लेते हैं। ड्राइंग शीट को समझने के लिए सबसे पहले ये हमारा ड्राइंग शीट है, जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है। इस ड्राइंग शीट में सबसे पहले हमें बॉर्डर मिलेगा। बॉर्डर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर से इधर की तरफ 1 से लेकर 4, और सेंटर से इधर की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ 5 से लेकर के 8, सेम ऊपर 1 से लेकर 8, सेम नीचे 1 से लेकर के 8। अब अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे, एक को और एक को, तो इन दोनों को अगर आप इस पॉइंट को मैच कराओगे, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मैच करवाओगे, तो बिल्कुल पैरेलल मैच होंगे। ठीक है दोस्तों, इसका भी कुछ रीज़न है, ये धीरे धीरे आपको आगे बताऊँगा। और वैसे ही आपको लेफ़्ट एंड राइट साइड में जो ड्राइंग की जो मिलेगी, वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल मिलेगा आपको A से लेकर के F तक, सेम यहाँ पे भी A से लेकर के F तक। अब इसमें ये तो हमारा बॉर्डर हो गया, या फिर इसको आप, ठीक है, ये बॉर्डर लाइन हो गया, हमारा बॉर्डर बोलते हैं इसको। और इसके ये जो स्पेस होती है यही हमारा ड्राइंग स्पेस है, इसके अंदर हमें जो भी ड्राइंग बनाना है इसके अंदर ही हम बनाएंगे, और ये टाइटल ब्लॉक का होता है, राइट कॉर्नर में ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो इसका डायमेंशन वगैरह भी मेंशन किया गया है। और मैं चाह ये रहा हूँ कि आप लोग बड़े ध्यान से देखो, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से सिंबल को बनाया गया है, क्या रेशियो है क्या रेशियो नहीं है, उस तरह से। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, इस एरो की बात करें, तो इस एरो का जो रेशियो होता है 3:1 होता है, यानी कि ये 3 mm आगे की तरफ नुकीला रहेगा, और जो इसकी जो
चौड़ाई होगी वो 1 mm होगी, ठीक है। 3:1 का ऐसा रेशियो होता है, इसको लेकर के हम लोग चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग टाइटल ब्लॉक के बारे में समझेंगे, टाइटल ब्लॉक क्या चीज़ है, कैसा होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहला टाइटल ब्लॉक जो फर्स्ट हम लोग जो पढ़ते हैं, जो अपने इंस्टीट्यूट वगैरह में हम लोग बनाते हैं, वो कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं। इसकी जो पूरी विड्थ होती है वो होती है कितनी, 65 mm, जो कि यहाँ पे आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए मेरा जहाँ पे कर्सर चल रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, यहाँ पे ये वो है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 65 mm है, जिसको हम लोग इक्वली डिवाइड करते हैं 10 10 10 10 10, यानी 50 mm हम लोग इक्वली डिवाइड करेंगे। बाकी जो 15 mm बच गया, इसको हम ऊपर की तरफ छोड़ देते हैं, ठीक है। ये 15 mm ऊपर वाला है, बाकी नीचे के पूरे 10 10 10 10। और वहीं हम अगर लेंथ वाइज बात करें तो लेंथ होती है इसकी 185, तो 60 इसको इधर से साइड से 60 लेते हैं, इधर स्टार्टिंग से 60 लेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग से 60 लिया और बाकी जो डायमेंशन बच गया उसको बीच में छोड़ देते हैं। और अगर आपको और ध्यान से देखना है तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं इसको जूम करूँ और जूम, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूट जो लिखा गया है वो 5 mm में होना चाहिए, यानी कि 10 mm बच गया आपका, तो 10 mm में 5 mm ऊपर 5 mm नीचे, ऐसा हमारा हो गया, ठीक है। और वहीं जस्ट उसके नीचे अगर हम आते हैं तो नीचे आने के बाद 10 mm में 2.5 mm में आपके नाम होंगे, रोल नंबर होगा, ईयर होंगे, बाकी जो डायमेंशन बचा उसको इक्वली डिवाइड करके छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर उसके जस्ट नीचे वाले 10 mm में आते हैं, यहाँ वाले 10 mm में, इस 10 mm में आएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल 5 mm में, 5 mm हमारा बच गया, तो 2.5 नीचे 2.5 ऊपर छोड़ दिया हमने, ठीक है। तो मैं अगर ये सब सोच रहा हूँ कि अगर मैं इस डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि हमें स्कूल या फिर कॉलेज में सिखाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो एक ये नॉर्मल सा ओवरव्यू हो गया। अब हम इसके बाद धीरे धीरे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे टाइटल ब्लॉक की तरफ। ये रहा एक टाइटल ब्लॉक जो कि हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह में या फिर छोटे मोटे वर्कशॉप में यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या सिस्टम है, सेम टू सेम, इसका बिट्स जो है 65 mm है और इसकी जो लेंथ है वो 170 mm है। इस तरह से इसका का पूरा यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, बट इसका जो एक सारे के सारे जो डायमेंशंस हैं उसको मेंशन नहीं किया गया है। तो इसको जो है हम लोग यहाँ से दूसरे वाले ड्राइंग में समझते हैं, ठीक है। ये हमारा जो टाइटल ब्लॉक 3 है, जो इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं, ये भी एक अलग प्रकार का टाइटल ब्लॉक है, ठीक है दोस्तों। आप इसको भी चाहो तो देख सकते हो बड़े आराम से, स्क्रीन को पॉज कर लो और पॉज करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्केल है, स्केल 25 mm में दिखाया गया हुआ है, 10 mm इसकी साइज़ है। फिर इसके बाद स्केल, फिर ये यहाँ पे नेम ऑफ द फर्म, मतलब जैसे कोई छोटी मोटी कंपनी हो गई, ठीक है, वो सब के लिए है। और उसके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से, ये रहा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है ये भी हमारा बस कुछ ऐसे ही नॉर्मली है, जो एक छोटी सी कंपनी वगैरह या फिर आसपास के एरिया के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। इसका कुछ खास मतलब नहीं होता है, ये मेरे ख्याल से जैसे ज़मीन वगैरह के लिए होता होगा, क्योंकि मैंने भी ऐसा ड्राइंग आज तक कभी टाइटल ब्लॉक देखा नहीं है। मैंने जो इससे पहले हम लोग दोनों ऊपर एक दो देखे, वो तो मैं देखा हुआ, उसको तो मैंने कॉलेज में पढ़ा था तो समझ में आया था, बट ये जो चीज़ें हैं ये मेरे को वाकई समझ में भी नहीं आ रही हैं, इसका इसमें डिस्क्राइब भी नहीं किया गया हुआ है, तो कोई बात नहीं। और रही बात जो शिपयार्ड में जो एक्चुअल ड्राइंग यूज़ होती है, वो ऐसे ही टाइटल ब्लॉक आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये शिपयार्ड का एक्चुअल टाइटल ब्लॉक होता है, ऐसा बिल्कुल। तो इसमें जो डायमेंशंस होती हैं, उस डायमेंशंस की अगर बात करें तो मैं इसको आगे आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा कि कितनी कितनी डायमेंशंस टाइटल ब्लॉक की कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा जो शिपयार्ड में एक्चुअल जो हम लोग टाइटल ब्लॉक यूज़ करते हैं, उसमें सब कुछ लिखा रहेगा कि स्केल क्या है, टाइटल क्या है, नेम ऑफ द फर्म यानी कि जैसे कंपनी का नाम क्या है। अगर हेलसिंकी शिपयार्ड है तो हेलसिंकी शिपयार्ड का नाम लिखा रहेगा। शीट नंबर 1 है, जैसे मैंने बोला नहीं था आपको कि 25 सीट रहती हैं, तो या फिर 26 सीट है, 27 सीट है, जो भी जितनी भी सीट है, तो 1 ऑफ शीट 26 लिखा रहेगा, इस तरह से। स्केल क्या है, 1:1 है या 1:2 है, तो वो सारा का सारा इस पर लिखा रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा रहेगा। अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों,
ये जब हमें जब ड्राइंग जो मिलती है तो ड्राइंग के साथ हमें और भी चीज़ें मिलती हैं ताकि हम उसको कहीं पे प्रॉपर रख सकें, लगा सकें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों। तो हमें जैसे टाइटनिंग पिन मिल जाती है, जो कि ये कंपनी इशू करती है। जब ड्राइंग आपको देगी तो कंपनी जो है और भी सारी मटेरियल्स आपको देती हैं। जैसे कि